होती हो साहब। अब सतयुग में आबादी थोड़ी होगी, धरती घनी होगी, और उसमें और क्या होंगे? जंगल नहीं होंगे, बाग बगीचे होंगे। जंगल तो कलयुग में होंगे, लेकिन सतयुग में क्या होंगे? सारी धरती पे बाग और बगीचे, जिनमें सभी प्रकार के फ्रूट होंगे। और बाग बगीचे होंगे तो उसमें जीव जंतु भी अच्छे अच्छे होंगे, जो सुख देने वाले होंगे। जैसे कोयल है यहाँ, इतनी मीठी मीठी आवाज बोले, कौवा नहीं होगा उधर, कोयल होगी। और भी अनेक प्रकार के जीव जंतु जो विलुप्त हो गए। बहुत सारे जो जीव जंतुओं की किस्में हैं वो खत्म होगी, और भी खत्म हो जाती है तो शुक्र है कि भारत सरकार ने उनको बचाने खातिर कई डिपार्टमेंट बनाए। किसी प्रकार के जीव जंतु हों उनके लिए एक वो है महकमा है, अगर उसमें छोड़ाओ, सांप भी लकड़ाओ तो उनको बुलाओ और वो उसमें छोड़ाओगे और उनकी सुरक्षा करेंगे। शेर खत्म हो गए होते अगर ये संभालना की होती तो। गेंडे खत्म हो जाते, कितने जीव जंतु हैं जो खत्म हो जाते। और ये जरूरी थे आदमी के लिए। जिस तरह आदमी जहाँ भी रहेगा कुत्ता जरूर रहेगा, तो उसका एक कॉम्बिनेशन है। चिड़िया रहेगी, कुत्ता रहेगा, बिल्ली भी रहेगी। ये जीव जंतुओं का साथ बहुत जरूरी है, नहीं तो यह सृष्टि किसी हो जाती। अगर सोचो ये पेड़ पौधे ना होते, ये जीव जंतु ना होते तो दुनिया किसी हो गए। और सतयुग में किसा हो ये ना हो तो ये शोभा है। और आदमी के साथ इनका गजब का कनेक्शन है। गंभीर बीमारियां का कारण भी जो है, जिस तरह हम धान को वहाँ, गेहूँ को वहाँ, उसमें इसी खाद इसी दवाई डालते हैं कि धरती में जो कीड़े मकोड़े हुए थे वो भी मर जाए। और वो धरती की उपजाऊ शक्ति के लिए अनेक जीव जंतुओं का कॉम्बिनेशन था, वो खत्म हो गया। खत्म हो गए तो ये सारा जहर हो गया। इसलिए बाबा कहे आज हमने अन्य जीवों के साथ भी मैत्री संबंध बनाए रखना चाहिए। आजकल देखो, आज के अखबार में भरा पड़ा एक चीज से कि गौग्रास निकालो, देखा हो सब लोग जुट पड़े। ये थोड़े दिन पहला जिसने गौ माता कहा करते हैं, उसकी कितनी दुर्गति थी। उन्हें खाना कुछ नहीं, उनकी कोई कीमत नहीं थी। गौ कौन पाला है? थोड़े सा दूध दे, भैंस का पालन, वो घना दूध दे, उसकी बिक्री हो तो घर का खर्च आ रहा है। तो गौ की दशा बिल्कुल खराब हो। इसी प्रकार नदियों की गंगा जिसको माता का और जिसका इतना पवित्र जल माना गया कि उसको नहाने से तो पाप भी खत्म हो जाए। कितने दिनों तक ये गायन रहा कि गंगा स्नान करने से पवित्र हो जाए, और गौ का दूध पीने से आदमी निरोगी हो जाए। गौ का तो पेशाब भी काम का, गौ का पेशाब पीने की भी एक दवाई है, एक ट्रीटमेंट है गौमूत्र। हाँ, और गौ का तो गोबर से लेप करना घर की सफाई में कितना अव्वल माना जाता। लेकिन वो गौ की दशा आज कितनी बुरी है। आजकल एक और खुद रही है कि गौ के कुछ अलग ढंग से पैदा करने के उसमें बच्चियां पैदा हो, बाछड़े को नहीं होते। क्योंकि पहले बाछड़े की कीमत थी, बच्चियां की कम थी, उनको काम लिया करते हल में जो जाता। लेकिन ये बछड़े की कोई कीमत है तो कटते आने। तो इस प्रकार
गौ के साथ, नदियों के साथ, पहाड़ों के साथ, मिट्टी के साथ, हवा के साथ, पानी के साथ, इन जीव जंतुओं के साथ हमारा गहरा संबंध था और वो बनाए रखना चाहिए, नहीं तो जीवन अधूरा है। बाकी मैं इसको यहाँ छोड़ दूँ हूँ क्योंकि दीदी गीत सुनाओगी जब इसका और ज़्यादा वर्णन कर देंगे। थोड़ा सा समय मैं लगाऊंगा। आज एक महापुरुष का जन्मदिन है जिसको राजा राम मोहन राय के नाम से जाना, 22 मई 1772 को इस आदमी का एक अच्छे संपन्न ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था इसका। लेकिन इसने देखा समाज में कई बड़ी हृदय विदारक जो परंपराएं थी, रस्म रिवाज थी, जिसमें छोटी बच्चों का ब्याह, छोटी लड़की का ब्याह करना, बाल विवाह और बहु विवाह। एक आदमी खासकर जिसका ब्याह तो वो कई ब्याह कर। और सबसे खराब तीसरी जो प्रथा थी सती प्रथा, उस टाइम समय पर थी लागू। जिसका पति मर गया उस लड़की ने बैल मरना पड़ा, उसने भी साक्ष्य जला देंगे, बाकी सती प्रथा। तो इसने देखा कि ये तो बहुत बुरी बात है, ये तो पशुता जुल्म है। और उसने लिखा है कि मेरी खुद की भाभी ने भी निवेदना पड़ा, लेकिन मैं बता नहीं पाया। लेकिन उस घटना से उसके दिलो दिमाग पर ऐसा असर पड़ा और उसने कहा कि मैं तो बस सन्यासी हूँ। उसकी माँ ने वो पीट के वो रखा और उसकी फिर शादी भी जल्दी कर दी। लेकिन उसने अपना एक मिशन बना लिया कि मैं सती प्रथा ने खत्म करूँगा। उसके लिए लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और शिक्षा के लिए उसने कई कॉलेज खोले, अंग्रेजों के साथ मिलकर एंग्लो वैदिक कॉलेज उसने खोले, शिक्षा का प्रचार किया और इस प्रकार की बुराइयों के खिलाफ वो संघर्ष करते रहे। उनका नाम सदा दिया जाएगा जब भी सती प्रथा का जिक्र हो। तो इसलिए उनको भी हम नमन करते हैं, इसे महापुरुषों को। तो अब क्योंकि समय हो गया, अब आगे दीदी संभालेंगी। ओम